अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाता है, टर्नआउट बहुत ज्यादा होगा, और अगर नताज बदलने की कोशिश की गई तो फसादात होंगे, और वो जो नताज वैसे जेन्युइनली आएंगे उसमें हम्म। तरीके इंसाफ बड़े पैमाने पर जीत जाएगी। हम्म। फैसला साज अदारों के लोग पिछले दिनों नौजवानों से मिले हैं, और हम्म। नौजवानों की सोच का अंदाजा जरूर हो गया उन्हें। वो ऑफर्स भी अब सामने आ गई कि किस किस तरह ऑफर्स हो रही हैं। वो इसीलिए हो रही हैं कि वोटर काबू नहीं आ रहा। सजाएं हम्म। सिर्फ इसलिए सुनाई जा रही हैं कि वो अंडर प्रेशर आ जाए, लेकिन वो अंडर प्रेशर नहीं आ रहा। और जो सजाएं हैं, मेरा ख्याल है कि जो ही ये आला अदालतों में जाएंगी, ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। तैयब अर्दोगान का आप देख लीजिए कि वो भी जेल में था और उसकी पार्टी जीत गई, जी। और तुर्की में भी एक इनकलाब बर्पा हो गया। हो सकता है तैयब अर्दोगान भी बहुत सी कुव्वतों को काबिल कबूल ना हो। इसी तरह ईरान में आप देखिए कि किस तरह खमीनी साहब जो है वो इनकलाब ले आए। अब खुद अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल है कि ट्रंप जो है वो बहुत आगे जा रहा है, ट्रंप हम्म। पॉपुलर है। तो मेरा ख्याल है दुनिया में ये तब्दीलियां आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट कमजोर होती जा रही है, और अवामी राज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो अवाम जिसके साथ होंगे अब उसी का राज होगा। और इमरान खान ने हम्म। अपना मुकदमा लोगों में छोड़ा है, खुदा पे छोड़ा है, और मेरा ख्याल है कि खुदा ने दिलों को उसकी तरफ फेर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सीनियर सहाफी, सीनियर तजज़ियाकार, कॉलमिस्ट मजहर बल्लास साहब हमारे साथ हैं। मजहर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जमाल साहब, कैसे हैं? सर थैंक यू सो मच मजहर साहब, आपने टाइम दिया। अब खबरें, मोदी वाली सरकार, 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में इंतखाब होना है। वोटर बढ़ रहा है, बाकी लीडर गिरफ्तार हुए, कुछ छोड़ भी गए। क्या वजह है? आपका तजर्बा क्या कहता है? वोटर क्यों बढ़ रहा है इमरान खान का, तमाम तरफ फसाइयत के बावजूद? असल में ये है कि इमरान खान ने पिछले कई साल तबलीग की, हम्म। नौजवानों पे काम किया, और नौजवानों को वाहद होप वो नजर आती है। ये जो हमारी दूसरी सियासी पार्टियां हैं, इन्होंने नौजवान को नजरअंदाज किया। ये समझते थे कि ये जो क्लास है, ये जो सोशल मीडिया देखती है, उसको घास नहीं डाली इन्होंने, और सोशल मीडिया वाली क्लास अब आगे आ गई। और अब हम्म। सोशल मीडिया का असर जो है वो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा है, और हर हर बस्ती में है, हर गांव में है, हर मोहल्ले में है, हर गली में है, कूचे में है, हर शहर में है। तो ये जो नौजवान वोटर है, उसी हम्म। से तो ये सियासी मुखालफिन जो है उनके, इमरान खान के, वो खौफजदा है कि नौजवान वोटर जो है वो पासा पलट देगा। आप देखिए हम्म। नौजवान जो है, उसके उसने बरादरीज्म को दफन कर दी है, नौजवान ने कबीलेइज्म को दफन कर दिया है, नौजवान ने लसानियत को दफन कर दिया है, सुबाइयत को दफन कर दिया है, नौजवान ने फिरका प्रस्ती को दफन कर दिया है, और नौजवान जो है वो एक सियासी नजरिए पे आ गया है। और मैं हम्म। समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, वाहद सियासी पार्टी है जो हर जगह मौजूद है। वरना बाकी हमारी सियासी जमातें, खा वो बड़ी जमातें भी हूँ, मसलन हम्म। पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा आपको कहीं बहुत कम नजर आएगी। बलोचिस्तान में कुछ नजर आती है, कुछ साउथ पंजाब में। इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में नजर आती है, बाकी सूबों में नहीं नजर आती। लेकिन जी। तहरीक इंसाफ जो है वो हर जगह नजर आती है। और ये जो नौजवान है तहरीक इंसाफ ने जिसको गरमाया है, वो नौजवान समझता है कि मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो शायद इमरान खान से जुड़ा हुआ है। अभी देखिए पिछले दिनों मुझे मुस्लिम लीग नून के एक लीडर कहने लगे कि यार ये लोग पागल हो गए हैं या हम पागल हो गए हैं। मैंने कहा हम्म। लोग पागल नहीं हो गए, लोग बाशऊर हो गए हैं। और हाँ। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने उन्हें कहा कि देखिए, दिलों पर अल्लाह ताला का कब्जा है। अल्लाह ताला दिल दिल फेरता है लोगों के। तो अल्लाह हम्म। ताला ने नौजवानों के दिल फेर दिए हैं, और पाकिस्तानी कौम के दिल फेर दिए हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो गया, अभी तक भी हम्म। वो सवालिया निशान है। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाता है,
टर्नआउट बहुत ज्यादा होगा, और अगर नताज बदलने की कोशिश की गई तो फसादात होंगे, और वो जो नताज वैसे जेन्युइनली आएंगे उसमें तरीके इंसाफ बड़े पैमाने पर जीत जाएगी, और पाकिस्तान में एक इनकलाब की सूरत बर्पा होगी 8 फरवरी के बाद। सर अभी आपने कहा नौजवान जो है वो ज्यादा है और नौजवान ही आगे फैसला करेंगे। इमरान खान नौजवानों को मुखातिब करते हैं, पैगाम देते हैं, उन्हीं से उम्मीदें बांध कर बैठे हैं। पाकिस्तानी कौन सी उम्मीद बांध कर बैठे हैं? फैसला साजों को एहसास नहीं है नौजवान का, नौजवानों की सोच का, नौजवानों के झुकाव का? मेरा ख्याल है कि उन्हें अंदाजा है। फैसला हम्म। साज अदारों के लोग पिछले दिनों नौजवानों से मिले हैं, और हम्म। नौजवानों की सोच का अंदाजा जरूर हो गया उन्हें। फिर वो जो सर्वे होते हैं, जो सरकारी या गैर सरकारी या खुफिया तरीके से जो सर्वेस किए जा रहे हैं, हम्म। उसमें देखिए तरीके इंसाफ नंबर 1 पे है। और अब उनको जो ऑफर्स दी जा रही हैं वो भी सामने आ गई हैं। हम्म। वो हम्म। उनकी बेगम के को भी कुछ ऑफर्स की गई, और फिर खान साहब को भी की गई। वो ऑफर्स भी अब सामने आ गई कि किस किस तरह ऑफर्स हो रही हैं। वो इसीलिए हो रही हैं कि वोटर काबू नहीं आ रहा। देखिए, आज हाँ। से पहले जमाल साहब ऐसा होता था कि मुकद्दर कुव्वतें कोई सियासी जमात बनाती थी, या आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो कोई सियासी जमात बनाती थी, तो वो एकदम मकबूल हो जाती थी रातों रात। अब इस दफा क्या हुआ कि पहले इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेहकाम पार्टी बनाई, बंदे तो उसमें चले गए, लेकिन कारकुन हम्म। नहीं गए, वोटर नहीं गए, वो पार्टी फ्लॉप हो गई। फिर उन्होंने परवेज खट्टक के जरिए खैबर पीटीआई पख्तूनख्वा की में एक बनाई। पार्टी, और परवेज खट्टक साहब को बंदे भी दिए, लेकिन कारकुन वहां भी नहीं, और वो सूबा तो वैसे ही एकतरफा हो गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, तो फिर हम्म। उन्होंने लंदन से एक बंदा बुलाया। उस बंदे ने दावा किया था कि मैं जाऊंगा, मैं बहुत मकबूल हूं, और उसकी पार्टी ने भी दावा किया था कि मैं इमरान खान को खत्म कर दूंगा सियासी तौर पर। अब वो जेल में बैठा हुआ है, वो तो खत्म नहीं हुआ। अलबत्ता मियां साहब के जलसे फ्लॉप होना शुरू हो गए। आप देखें कि उनका हाफिजाबाद में जलसा फ्लॉप हुआ, उनकी लाहौर में रैली फ्लॉप हुई, फिर उनका पिंडी में जलसा फ्लॉप हुआ, और अब तो ये हो गया है पंजाब में कि हम्म। इनके जलसों में, पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के जलसों में, नौजवान जो हैं वो बेखौफ होकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम हरबों के बावजूद, जुल्म सितम और पकड़ दकड़ के बावजूद, वोटर काबू नहीं आया। वोटर हम्म। ने शायद एक तहैया कर लिया है, वोटर पुरज़म है, और वोटर निशान छीनने के बावजूद वोटर कहता है कि मैं वोट उसी को दूंगा। अब पहले ये होता था कि लोग मुतालबे करते थे, कोई गली का, जी कोई जी। नालियां बनाने का, कोई सोलिंग लगाने का। इस दफा लोगों का मुतालबा और है। लोग उम्मीदवार से कहते हैं हम आपको वोट देंगे, लेकिन हम्म। आप वादा करें कि आप इमरान खान के वफादार रहें। तो अब लोगों के मुतालबे बदल गए हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सियासत तब्दील हो रही है। हम्म। पाकिस्तान में नजरियाती सियासत आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान में इनकलाबी सियासत आगे बढ़ रही मतलब साहब वोटर की वजह से ही वो अडयाला में बैठा शख्स इमरान खान जीत रहा है? है। बिल्कुल जीत रहा है। वोटर हमारा क्यों उसको पसंद करता है, हमारा नौजवान क्यों पसंद करता है? हम्म। देखें, उसने हर तबके को अट्रैक्ट किया। कैसे? हम्म। उसने नौजवानों को अपना सरमाया कहा। हाँ। वो जो इस्लामी तशख्खुस रखने वाले लोग हैं, वो इस बात पे भी फख्र करते हैं कि उसने जनरल असेंबली में बहुत खूबसूरत मुकदमा लड़ा, और जब खाकों की बात हुई तो उसने कहा कि हमारे दिलों को तकलीफ होती है, और हम्म। यूएन से मनवाया इस्लामिक फोबिया डे, हर साल 15 मार्च को मनाया जाएगा। फिर वो जब मदीना जाता है तो वो वहां जूते नंगे नहीं पैर। पहनता। तो ये तो उसकी अदाएं हैं जो अरब के नौजवानों को भी भा गई, और दुनिया हम्म। के नौजवानों को भी भा गई। अब आप देखिए कि उस शख्स की जिंदगी बड़ी अजीब है कि जब वो एचएसएन कॉलेज में क्रिकेट खेलना शुरू किया उसने,
तो उस वक्त चौधरी निसार अली खान क्रिकेट टीम के कप्तान थे एचएसएन कॉलेज के। तो निसार अली खान ने उन्हें खिलाने से इनकार किया और कहा कि तुम्हारा जिस्म क्रिकेट वाला नहीं है। उसने कहा मैं खेल के दिखाऊंगा। फिर उसे कहा गया तुम्हारा जिस्म फास्ट बॉलरों वाला नहीं है। फिर वो फास्ट बॉलर भी बन गया, फिर वो कामयाब कप्तान भी बन गया, वो फिर वर्ल्ड कप भी जीत के ले आया। फिर जब उसने अस्पताल खोलने का इरादा किया तो बड़े बड़े माहिरीन कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कैंसर अस्पताल बन जाए। उसने वो भी करके दिखा दिया। फिर जब उसने सियासी पार्टी बनाई तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे कि ये तो टांगा पार्टी है, ये क्रिकेटर जो है इसका क्या वास्ता सियासत से, इसको पता कुछ नहीं। लेकिन उसने उस वक्त से नौजवानों पे निसार शुरू किया। उसने करप्शन के खिलाफ बातें की और उसने मुसलसल तकरीर की। उस मुसलसल तकरीर की वजह से लोगों को उसने हिफज करा दिया कि ये जो सियासी पार्टियां हैं ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अब लोग कहते थे कि वो जेल नहीं काट सकता, अब उसने जेल काट के भी दिखा दी। लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए कि वो नशा करता है, उसने जेल से साबित किया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अब देखिए सरफराज नवाज उसके मुखालिफ रहे हैं क्रिकेट टीम, और वो भी कहते थे कि जब हम बैरूनी दुनिया में पब्स में जाते थे तो हम लोग कुछ और मंगवाते थे और इमरान खान दूध मंगवाता था। तो ये एक मेरा ख्याल है दुश्मन की तरफ से गवाही है। अब फिर लोगों का ख्याल था कि वो डील कर लेगा, तो वो डील की तरफ तो आता ही नहीं। वो लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान छोड़ के वो भी चला जाएगा, वो तो कहीं नहीं गया। तो ये जो बहादुरी है ये हमारे नौजवान को पसंद आई है। फिर देखिए उसने जो क्या किया था, उसका जो दौर गुजरा, 3.5 साल का दौर था जमाल साहब, उसमें 2 से 2.5 साल कोरोना रहा, तो 1 साल की उसको मिली। आप समझे कि उस कोरोना के दौरान भी उसने लोगों को भूखा नहीं मरने दिया, उसने लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त किया। उसके स्मार्ट लॉकडाउन को दुनिया ने पसंद किया, हम नहीं कहते, दुनिया ने कहा कि बेहतरीन हिकमत अमली पाकिस्तान ने अपनाई। फिर उसने जो टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बंद था, 30 साल पहले बंद हो गया था, वो टेक्सटाइल सेक्टर चला दिया, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.2 पे चला गया था, और लोगों को सस्ता पेट्रोल भी मिल रहा था और लोगों के कारोबार भी बढ़ रहे थे। तो नौजवान जो है वो यही समझता है कि हमारे पास एक ही विजनरी लीडर है, इसलिए नौजवान उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। और तो अब ये तो सारी नौजवानों के बूढ़े भी मतवज्जो हो गए, खवातीन भी मतवज्जो हो गई। मदर साहब ये सारी बातें हैं, फिर हमने देखा अदम एतमाद आया, उसकी हुकूमत खत्म हुई, फिर उस पर केसेस की भरमार हुई, और अब दो तीन रोज पहले एक केस में 10 साल, एक में 14 साल, और अब इद्दत में निकाह वाला केस भी चल रहा है, जातियात के जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। ये सब कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, मगर फिर भी वोटर जो है वो डटा हुआ है। इमरान खान 2 बार सजा हो चुकी, अब तीसरे में देने की तैयारी है। क्या करेगा आगे, आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए वोटर भी डटा हुआ है और उनका लीडर भी डटा हुआ है। सजाएं सिर्फ इसलिए सुनाई जा रही हैं कि वो अंडर प्रेशर आ जाए, लेकिन वो अंडर प्रेशर नहीं आ रहा। और जो सजाएं हैं, मेरा ख्याल है कि जो ही ये आला अदालतों में जाएंगी ये सजाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इन सजाओं में कानूनी पहलुओं को भी पूरा नहीं किया गया, जल्दबाजी में ये सजाएं सुनाई गई हैं और जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं हुए। अब आप देखिए कि कल लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने इस्तीफा दिया, जी जी जी। और उन्होंने अगरचे इसमें लिखा कि मैं जाती वजूहात में पे जा रहा हूं, मगर उन्होंने साथ इकबाल की शायरी लिख के बहुत सा पैगाम दे दिया तमाम जजेस को, तमाम कौम को। इसीलिए फिर लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो मुतालबा करती है कि बाकी जजेस भी जो इंसाफ नहीं दे सकते या जिन पे प्रेशर है
वो इस्तीफे दे दे। तो उस जज ने तो टीपू सुल्तान वाली बात की कि एक दिन की जिंदगी जो है शेर की, वो गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, और उस जज के इस्तीफे को लोग सराह रहे हैं। मदर तो मेरा साहब, ख्याल है कि जो जजेस गलत फैसले नहीं कर रहे, वो समझते हैं कि हमें फिर अदालत से अलग हो जाना चाहिए, हमें इस्तीफा दे के अपना काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी का हुक्म मान के जिल्लत का हार पहन लें। उससे बेहतर है कि हम अपनी जो जजी है उससे अलग। अब मदर साहब क्या समझते हैं आप? इमरान खान ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में छोड़ दिया, तो आने वाला जो इंतखाब है 8 फरवरी, इमरान खान वर्सेस ऑल होगा? बिल्कुल ऐसे ही है जमाल साहब, बहुत आपने अच्छी बात की है कि इमरान खान वर्सेस आल है, और इमरान खान 80 से 90 की पॉपुलैरिटी पे है और बाकी लोग 10-20 पे हैं। तो इमरान खान अपने सियासी सारे मुखालफिन को और उनके हवारियों को पछाड़ता हुआ आगे बढ़ेगा, और उसकी पार्टी जो है वो 2/3 से ज्यादा अक्सरियत लेगी, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये बदलता हुआ पाकिस्तान हजम हो जाएगा आलमी कुव्वतों को? अंदरून जो लोग नहीं चाहते पाकिस्तान की खुशहाली, उन सब लोगों को? जाहिर है, इमरान खान के हवाले से कल एक आर्टिकल आया, मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ये क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, निडर है, अपने फैसले खुद करता है, और ये यूएस फॉरेन पॉलिसी को सूट नहीं करता। देखिए, बहुत से लोग ये बातें सोचते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तैयब अर्दोगान का आप देख लीजिए कि वो भी जेल में था और उसकी पार्टी जीत गई, जी। और तुर्की में भी एक इनकलाब बर्पा हो गया। हो सकता है तैयब अर्दोगान भी बहुत सी कुव्वतों को काबिल कबूल ना हो। इसी तरह ईरान में आप देखिए कि किस तरह खमीनी साहब जो है वो इनकलाब ले आए। अभी तक दुनिया उनको तस्लीम नहीं कर रही, बड़ी पाबंदियां हैं उन पे, लेकिन 45 साल से जायद हो गए हैं, ईरानी कौम खड़ी है। तो ये मेरा ख्याल है कि 79 के बाद अमरीकियों ने यह फैसला किया था कि वो पॉपुलर लीडरशिप को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब खुद अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल है कि ट्रंप जो है वो बहुत आगे जा रहा है, ट्रंप पॉपुलर है। तो मेरा ख्याल है दुनिया में ये तब्दीलियां आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट कमजोर होती जा रही है और अवामी राज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो अवाम जिसके साथ होंगे अब उसी का राज होगा। और इमरान खान ने अपना मुकदमा लोगों में छोड़ा है, खुदा पे छोड़ा है, और मेरा ख्याल है कि खुदा ने दिलों को उसकी तरफ फेर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।